हेलो दोस्तों, आज हम लोग औसत के आयु वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, औसत के जो आयु वाले प्रश्न है ना, ये काफ़ी घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं और अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रश्नों को समझने में या कोई इसको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, सो दैट कि मैं आपका वो जो भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड मैं उसको दूर कर सकूं। और इसमें कुछ प्रश्न मैंने ऐसे भी लिए हुए हैं या फिर मैं अपने वीडियोस में लेता हूं जो थोड़े टेढ़े होते हैं। तो आप जब इनको देख रहे हैं तो और समझ में अगर नहीं आ रहा है आपको, तो ये ना समझे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टेढ़े हैं तभी मैंने लिए हुए हैं ना। उसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या है, इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ काफी अच्छी होगी। इसीलिए मैं टेढ़े प्रश्नों को जरूर लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है, 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखिए, इसको हम लोग विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। जो 5 सदस्य हैं इनकी औसत आयु 28 साल की दी हुई है और एक सदस्य जो निकल रहा है उसकी आयु है 20 साल की, है ना। वो औसत से 8 कम है, औसत 28 का होना चाहिए, उसकी आयु केवल 20 साल है। तो जो 8 का औसत आ रहा है उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जब वो निकल गया तो 5 सदस्य में से एक सदस्य निकल गया तो 4 सदस्य बचे। तो 4 सदस्य में 8 साल जब बटेगा तो हर सदस्य की आयु कितनी बढ़ जानी चाहिए, 8/4, 2 साल बढ़ जानी चाहिए। अब पहले जो है औसत आयु 28 साल थी, तो 2 साल बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। ठीक है। इनकेस मान लीजिए कोई कंफ्यूजन होता है आपको, तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 सदस्यों की जो आयु है वो 28 साल है औसत आयु, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 28 गुणे 5। ठीक है। तो 5 8 40 का 0 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 साल आ जाएगी। इसमें से एक सदस्य निकल जा रहा है, 5 में से एक सदस्य निकल जा रहा है, तो कितने सदस्य बच रहे हैं, 4 सदस्य बच रहे हैं। उसकी आयु कितनी है, 20 साल। जो सदस्य निकल रहा है उसकी आयु 20 साल है, तो इस कुल आयु में से 20 साल माइनस हो जाएगा तो 120 साल बचेगा, है ना। अब 4 सदस्यों की कुल आयु 120 साल है, तो इनका औसत निकल आएगा 120/4 बराबर 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु वर्षों में क्या है। तो देखिए, इसमें एक पंक्ति दिया हुआ है कि एक पंक्ति है उसमें 4 विद्यार्थी बैठे हुए। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है उसमें 4 विद्यार्थी अगर बैठे हैं, ये पंक्ति हो गई। ठीक है। इसमें 4 विद्यार्थी हैं, ए बी सी और डी। ठीक है। 4 विद्यार्थी दिया हुआ है इसमें कि एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब कहता है कि 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अंतिम 3 कौन से होंगे, बी सी और डी होंगे। इनकी जो औसत आयु है वो दिया हुआ है कि 20 वर्ष है। अंतिम 3 की आयु 20 वर्ष दिया हुआ है कि 20 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 3, है ना। 3 विद्यार्थी और औसत आयु 20, तो कुल आयु 60 हो जाएगी। ठीक है। इनकी कुल आयु निकल आई। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। पहले 3 कौन से होंगे, ए बी और सी होंगे पहले 3। ठीक है। इनकी औसत आयु 21 वर्ष है, तो 21 गुणे 3, इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 साल। ठीक है। अब हमें पहले 3 की भी मिल गई है और लास्ट 3 की भी आयु मिल गई है। पूछ रहा है कि अगर पहले विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, अगर इसकी आयु 26 वर्ष है, तो अंतिम विद्यार्थी की आयु वर्षों में क्या है, डी की आयु पूछ रहा है। ए की दिया है, डी की पूछ रहा है, और पहले 3 और अंतिम 3 की आयु हमें मिल गई है। ठीक है। कुल आयु मिल गई है हमें, क्योंकि औसत आयु दिया था तो हमने कुल आयु निकाल लिया। तो अब अंतिम विद्यार्थी की आयु निकालना है और पहले की दी हुई है। तो अगर आप देखिए, तो अगर हम इसको a + b + c दिया हुआ है और b + c + d दिया हुआ है, तो अगर हम a + b + c में से अगर b + c + d जो हमको पता है इसको माइनस कर देंगे, तो हमको a - d मिल जाएगा। b c कट रहे हैं, a और d बच रहा है, तो a - d हमको मिल जाएगा इससे। ठीक है ना। a - d मिल जाएगा, तो d लास्ट विद्यार्थी है और a जो है पहला विद्यार्थी है।
तो a प्लस बी, इसको कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों की आयु का योग कितना है, 63 साल है। तो 63 माइनस बी प्लस सी प्लस डी 60 बराबर a पहला विद्यार्थी 26 माइनस डी लास्ट, तो ये हो जाएगा 3 और 26 इधर है, डी इधर आ जाएगा, 26 उधर चल जाएगा, तो डी बराबर 23 ईयर्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1/4 गुना है। ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु क्या है? वर्षों में उसके पुत्र की आयु पूछ रहा है। देखिए, जब भी किसी चीज से तुलना की जाती है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, तो हमेशा उसका रेशियो निकाल के सॉल्व करना चाहिए। उससे आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से बनता है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि शादी के समय उसकी आयु से 1/4 गुना है। 1/4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 1 5/4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो आया है इसको रेशियो में क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। ये 5/4 को 5:4 लिख सकते हैं रेशियो में। अब ये हमने 5/4 ये क्या लिखा है? ये 5 क्या है? 5 जो पहले लिखा होता है वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से, है ना, तो ये 5 जो है ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है। क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है तो इसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं और बाद वाले को ऊपर लिखते हैं। तो क्योंकि वर्तमान आयु की शादी के समय की आयु से तुलना की जा रही है, तो शादी के समय वाला जो आयु है, मैरिज वाला, इसको हम नीचे रखेंगे और वर्तमान आयु को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो 5:4 का रेशियो आ गया। तो ये जो 5:4 का जो रेशियो है, ये रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है। ठीक है, और ये 5 क्या है? प्रेजेंट एज है। ये 4 क्या है? शादी वाली एज है। ठीक है, दोनों का रेशियो है, तो दोनों का ये यूनिट में जो आपका रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, ये 1 यूनिट समय में कितने के बराबर है? 8 साल के बराबर है। वर्तमान समय में और शादी में 8 साल का अंतर है ना, तो रेशियो में भी ये 1 यूनिट जो है वो 8 साल के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि ए की आयु उसकी वर्तमान आयु का दिया हुआ है कि ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो इसकी हम ए की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 5 यूनिट है। रेशियो में 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर 1 यूनिट 8 का है, तो 5 × 8 बराबर 40 हो जाएगा। ए की एज 40 निकल आई। अब ए के पुत्र की आयु पूछा है, तो ए के पुत्र की आयु निकल आएगी। ए के पुत्र की आयु ए का उम्र है उसका 1/10वां भाग है, तो 1/10 × 40 बराबर 4 साल आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है। तदनुसार ए बी तथा सी की आयु क्रमशः कितनी होगी? ए बी और सी तीनों की आयु पूछ रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ए और बी की औसत आयु देखिए 20 वर्ष दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का, ए और बी की आयु का योग मिल जाएगा हमको, है ना। औसत दिया है तो योग निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 20 × 2 40 हो जाएगा। औसत आयु 20 है तो कुल योग निकल आएगा 40। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया कई बार औसत की वीडियो में ही। ए को सी से बदल दिया जाए, अब ए की जगह अगर सी हो जाता है तो क्या हो जाएगा? सी प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? औसत 19 है तो कुल आयु निकल आएगी 19 × 2 बराबर 38। ठीक है, ऐसे ही सी तथा ए का दिया हुआ है तो उसको भी देख लेंगे। सी प्लस ए, सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो सी और ए की आयु का योग मिल जाएगा हमको, है ना। औसत दिया होता है तो सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। तो सी और ए की आयु का योग कितना हो जाएगा? 21 × 2 बराबर 42। अब हमें ए प्लस बी, सी प्लस बी और सी प्लस ए तीनों मिल गए, है ना। इससे क्या है कि हमें इन तीनों का अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी, देखिए a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। तो इसको हम 2a प्लस b प्लस c भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा 40 40 80 और 3 120 हो जाएगा ये। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 60 किया जाएगा। ठीक है ना, 2 से कट जाएगा 60 बार में ये। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि हमें a पूछा है a और b और c की आयु क्रमशः कितनी है। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है, a b और c की आयु का योग है, ये 60 मिल गया। अब अगर हमें a की आयु निकालनी है तो a प्लस बी को माइनस, इसमें से अगर हम b प्लस सी को माइनस कर देंगे, b प्लस सी कर देंगे, ये इस वाले को माइनस कर देंगे अगर, तो a मिल जाएगा, है ना। तो माइनस अगर करते हैं इसको b प्लस सी, तो हमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस ये 38 बराबर 22, है ना। a की आयु मिल गई 22 साल की। ऐसे ही b और c की निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी में से जब हम a प्लस बी को माइनस करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 40 बराबर 20 के। ऐसे ही हमको b चाहिए, तो b के लिए क्या करेंगे, c प्लस a को माइनस कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस a को माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 42 18 साल ये मिल गया। अब तीनों की आयु हमको मिल गई a b और c की। देखिए एक तो तरीका ये है ना, और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस स्टेप को किए बिना आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं जहां पे 3 दिए हुए हैं ABC या इस तरह के राम श्याम कुछ भी करके, और सब 2-2 बार रिपीट हो रहा है ना, हर चीज 2-2 बार आ रहा है, तो डायरेक्ट आप उन तीनों को ऐड करके उनका योग निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों का जो आयु है 19 साल 20 साल और 21 साल, तीनों को ऐड कर दीजिए, वो आपका जो है तुरंत योग निकल आएगा। तो आपका ये इतना स्टेप बच जाएगा। डायरेक्ट आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 से करेंगे तो आपका ये विदिन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु है। बच्चे की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम 5 सदस्यों की औसत आयु थी, इसका कुल आयु निकाल ले कि 3 साल पहले क्या थी, फिर हम उसकी वर्तमान आयु निकालेंगे, क्योंकि बच्चे की हमें वर्तमान आयु चाहिए तो हमें भी वर्तमान निकालना पड़ेगा, है ना। तो 5 सदस्यों का जो औसत आयु, 5 सदस्यों का औसत आयु 17 साल था, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 5 सदस्यों का कुल, 17 गुणे 5 बराबर 85। ठीक है, ये 3 साल पहले का था, तो हमें सिर्फ 3 साल के बाद मतलब प्रेजेंट में अगर हमको चाहिए कि इनकी एज कितनी है मिलाकर, तो प्रेजेंट में 5 सदस्यों की कुल एज कितनी होगी 85। जो 3 साल पहले थी वो तो रहेगी, ठीक है, प्लस 3 साल और बढ़ जाएगी। 3 साल किसकी बढ़ेगी, 5 सदस्यों की बढ़ेगी, तो 5 गुणे 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 80 90 100। अब प्रेजेंट में इन 5 सदस्यों की जो एज है, कुल आयु है, वो 100 साल मिल गई हमको। कहता है कि एक बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो पहले 5 सदस्य थे प्लस 1 हो जा रहा है, तो अब सदस्य कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, 5 सदस्य पहले थे, एक बच्चा हो गया, 6 सदस्य हो गए। बच्चे के पैदा होने से परिवार की औसत आयु वही है, मतलब 6 सदस्य, एक बच्चा बढ़ गया, पर इनकी जो औसत आयु है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो औसत आयु कितनी थी, 17 साल थी, तो आज भी 17 साल ही औसत आयु है, ये बता रहा है कि 17 साल ही है, औसत फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 6 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 17 गुणे 6 बराबर 102। ठीक है, तो बच्चे के साथ जो है कुल आयु निकल आई 102। अब क्योंकि हमें बच्चे की वर्तमान आयु पूछा है, तो 6 सदस्यों में से अगर हम जो 6 सदस्यों की जो आयु है, अगर इसमें से हम 5 सदस्यों की कुल आयु माइनस कर देंगे तो हमें छठे की आयु निकल जाएगी, और छठे की आयु पता चल जाएगी, और छठवां कौन है, बच्चा है, तो बच्चे की आयु मिल जाएगी। तो 102 में से 100 माइनस कर देंगे बराबर 2, तो बच्चे की जो आयु है वो 2 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 सदस्यों के एक परिवार की 9 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में।
आरोही क्रम में है, अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, तो सबसे बड़े नए सदस्य की आयु कितनी है? सबसे बड़े नए सदस्य की आयु पूछ रहा है। देखिए दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले तो उसी से करना पड़ेगा। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले कितनी थी? 9 वर्ष पहले, है ना, 9 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष थी, तो 9 वर्ष पहले की कुल आयु निकाल लेंगे। तो 9 वर्ष पहले की कुल आयु कितनी हो जाएगी? ये 5 गुणे 33 बराबर 165। ठीक है, 9 वर्ष पहले की थी। अब क्योंकि वर्तमान में ही पूछा है, तो अब जो 9 वर्ष पहले की आयु थी, इससे हमको वर्तमान की आयु मिल जाएगी। वर्तमान में क्या आयु है, तो वर्तमान में निकाल लेंगे कि वर्तमान में क्या आयु है। 165 तो जो आयु थी ये तो रहेगा ही रहेगा, 165 जो पुरानी आयु थी वो तो रहेगी। इसमें 9 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो मतलब 9 साल पांचों सदस्य का जुड़ जाएगा, मतलब 9 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। तो 9 गुणे 5 45, 45 प्लस 65 आपका 210। वर्तमान में इनकी आयु हमको 210 की मिल गई कि 210 साल है। फिर कहता है कि 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं। पहले 5 थे, पहले 5 सदस्य थे, अब 3 नए जुड़ गए, तो 5 प्लस 3 कितने हो गए? 8 सदस्य हो गए। 8 सदस्य जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ आरोही क्रम में है। अगर परिवार की औसत आयु, वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, मतलब कि 5 सदस्य पहले थे, उसमें 3 सदस्य जुड़ गए, 8 सदस्य हो गए, पर इससे जो इनका क्या कहते हैं औसत आयु थी वो नहीं बदली, औसत आयु सेम ही है। तो जो 8 सदस्य हैं इनकी हम औसत आयु कुल आयु निकाल लेंगे। कुल आयु कितनी है? तो 8 सदस्य की औसत आयु जो है वो 33 साल है। ठीक है ना, क्योंकि 33 पुराना जो एवरेज है 33 है, वो औसत नहीं बदल रहा है, औसत सेम ही रह रहा है। तो जो 8 सदस्य हैं इनकी हम कुल आयु निकाल लेंगे। कुल आयु कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 33, 8 के 24 के 4, 2, 8 के 24 2 26, 264 साल। ये 264 साल हमें 8 सदस्यों की आयु कब मिल गया कि 8 सदस्यों की आयु का योग जो है 264 साल है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कहता है कि जो 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ आरोही क्रम में है, तो इन सदस्यों की आयु हमको निकालनी पड़ेगी, तभी कंडीशन लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो 3 सदस्यों की आयु निकालने के लिए ये 8 सदस्य की आयु मिल गई है और 5 सदस्यों की आयु ये दी हुई है कुल आयु, तो इससे हमको 3 सदस्यों की मिल जाएगी। 3 सदस्यों की आयु कितनी है? 3 सदस्यों की आयु कितनी हो जाएगी? 264 में से 210 को माइनस कर देंगे, है ना। 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 3 सदस्य हो गए, और 264 में से 10 को माइनस करेंगे तो 54 सदस्य हो गए। तो 3 सदस्यों की जो आयु है वो हमको मिल गई 54 साल। ठीक है, कुल आयु 54 साल है। अब कहता है कि जब 3 सदस्य जुड़ते हैं तो 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ इनकी आयु आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो पहला सदस्य जो है, अगर इसकी पहला जो सदस्य है इसकी आयु अगर हम x ले लेते हैं तो 8 वर्ष का अंतराल है, तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी? बढ़ते क्रम में है, दूसरे की आयु x प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरे की कितनी हो जाएगी? x प्लस 16 हो जाएगी, है ना। 8-8 वर्ष का अंतराल का अंतर है, तो पहला अगर x है तो 8 साल बढ़ के दूसरे की x प्लस 8, उससे 8 साल बढ़ के x प्लस 16 हो गई। ठीक है, अब क्या है कि हमको x का मान चाहिए, क्योंकि पहले की आयु हमने x मानी है, तो हमें क्योंकि आयु ही निकालना है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो तीनों सदस्यों की कुल आयु 54 के बराबर है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 54 के बराबर हो जाएगी। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? x प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 54। तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 24 इधर चला आएगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ गया। अब x बराबर 10 आ गया, सबसे बड़े नए सदस्य की आयु पूछ रहा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा जो जिसमें सबसे ज्यादा का अंतराल है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, 8 साल पहला सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, क्योंकि एज का जो गैप है, जो टाइम का गैप है वो ज्यादा बड़ा है इसमें। तो थर्ड की आयु x प्लस 16 है, तो जो बड़ा वाला है, बड़े की आयु कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 16 बराबर 26 ईयर्स। ठीक है,
अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 वर्ष पूर्व 38 वर्ष था और उसकी पत्नी व उसके बच्चे की आयु का औसत 8 वर्ष पूर्व 32 वर्ष था। किशोर की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व जो है, 6 वर्ष पूर्व की कुल आयु निकाल लेंगे, है ना। औसत 38 साल का था और 3 लोग थे, किशोर, पत्नी और उसके बच्चे। तो 3 लोग हो गए, किशोर, पत्नी और उसके बच्चे मिला के। 38 का एवरेज था तो कुल आयु निकाल लेंगे। तो 38 गुणे 3 बराबर आपका 3 × 24 के 4 2 3 × 9 11 114 साल आ गया 6 वर्ष पहले का। तो प्रेजेंट में निकाल लेंगे। प्रेजेंट में वर्तमान में कितना है, क्योंकि हमें वर्तमान आयु निकालनी है ना, तो इनका भी वर्तमान में निकालना पड़ेगा कि इनका मिलाकर कितना था। तो 114 साल तो एज रहेगी प्लस, क्योंकि जो 6 वर्ष पूर्व का है तो 6 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि तीनों की जो एज है वो 6-6 साल बढ़ेगी, है ना। तो 18 हो जाएगा। तो ये 132 आ गया आपका। अब ये किशोर, उसकी पत्नी और बच्चे का है ना। ये जो है आपका किशोर है, वाइफ है और सन है, तीनों का मिला के कुल आयु 132 साल है। फिर कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन क्या दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है कि पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष पूर्व 32 साल थी। तो 8 वर्ष पहले का पत्नी और बच्चे का कुल आयु निकाल लेंगे। औसत आयु दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 32 था इंटू 2 कर देंगे तो कुल आयु निकल आएगा 64 साल। अब ये 8 वर्ष पूर्व का है तो इनकी भी वर्तमान आयु निकालेंगे। तो इनकी प्रेजेंट में आयु कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में आयु 64 साल तो रहेगी प्लस 8 साल का, क्योंकि अंतर है, 2 लोग हैं तो 8 गुणे 2 16, ये बराबर 80 साल। अब वाइफ और बच्चे की जो उम्र है वो 80 साल आ गई प्रेजेंट में, और तीनों की मिला के किशोर, वाइफ और सन की जो एज है वो 132 साल की है। किशोर की वर्तमान आयु पूछ रहा है कि किशोर की वर्तमान आयु क्या होगी। तो अगर हम लोग जो है ये किशोर, वाइफ और उसके बच्चे की आयु में से किशोर और उसके किशोर की वाइफ और बच्चे की आयु माइनस कर देंगे तो किशोर की आयु निकल आएगी, है ना। ये वाइफ और बच्चे की कुल आयु है 80 साल और ये आपका किशोर, वाइफ और उसके बच्चे की आयु है। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे KWS में से WS, तो K बचेगा। K क्या है, किशोर है, तो 132 में से 80 को माइनस कर देंगे तो ये 52 साल एज किशोर की आ जाए। एक परिवार की 4 पुत्रियों की औसत आयु 12 वर्ष है। पुत्रियों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है तो पिता की आयु क्या है। ठीक है, क्योंकि पिता की आयु पूछ रहा है और कंडीशन दिया हुआ है कि माता की आयु पिता की आयु से 4 वर्ष बड़ी है। तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम लोग पहले तो निकाल लेंगे क्या क्या निकल रहा है। 4 पुत्रियों की औसत आयु 12 वर्ष है तो 4 पुत्रियों की कुल आयु निकल आएगी। 4 पुत्रियों की कुल आयु, ठीक है, 4 पुत्रियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 4 बराबर 48 साल निकल आई। 4 पुत्रियों की हमें कुल आयु पता चल गई। उसके बाद माता पिता और पुत्रियों तथा 12 वर्षीय पुत्रियों तथा उनके माता पिता, फिर उसके बाद माता पिता को पुत्रियों के साथ उसको ऐड कर रहा है। तो माता पिता मतलब फादर, मदर, फादर और 4 डॉटर जो हैं, इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 26 साल है। तो इनकी कुल आयु निकाल लेंगे कि इनके साथ, माता पिता के साथ इनकी कुल आयु कितनी है। तो 4 तो डॉटर हैं और एक मदर और एक फादर है, मतलब माता और पिता हैं। तो टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 4 + 2 6, तो 6 लोगों की कुल आयु निकल आएगी क्योंकि औसत आयु दिया हुआ है 26 साल। तो 26 गुणे 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 156। ठीक है, ये 156 साल निकल आई माता पिता की के साथ जो 4 पुत्रियां हैं उनकी आयु। और 4 पुत्रियों की आयु दी हुई है क्योंकि माता और पिता का कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें से माता और पिता को अलग कर देंगे तो हमारा कंडीशन फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से अगर हम माता पिता और 4 पुत्रियों की कुल आयु में से अगर हम 4 पुत्रियों की आयु को माइनस कर देंगे तो माता और पिता की कुल आयु पता चल जाएगी हमको। तो माइनस कर देते हैं तो माता और पिता की कुल आयु कितना हो जाएगी, माता और पिता की कुल आयु, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 108 साल आ जाएगी। हम 48 माइनस होगा तो 108 साल माता पिता की कुल आयु मिल गई हमको। अब कंडीशन दिया हुआ है कि माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है, मतलब कि अगर पिता की आयु अगर x है
पिता की आयु अगर x है तो माता की आयु कितनी है? 4 साल बड़ी है तो x प्लस 4 है ना। पिता से 4 साल ज्यादा तो x प्लस 4 हो गया। अब क्योंकि इन दोनों का कुल आयु दिया हुआ है तो इसको हमको x की वैल्यू तो निकालनी ही है। तो x प्लस माता और पिता की आयु का जो कुल योग है वो कितने के बराबर है? 108 साल के बराबर है। तो ये बराबर 108 के हो जाएगा। ठीक है, तो 2x 4 इधर चला आ जाएगा तो x बराबर 104/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 इधर ट्रांसफर हो गया तो 104 हो गया और यहाँ पे x प्लस x 2x हो गया तो x ये 2 यहाँ नीचे आ गया तो इसकी वैल्यू जो है x बराबर 52 आ जाएगी। अब क्योंकि पिता की आयु पूछा और पिता की आयु हमने x मानी थी तो ये आयु जो पिता की वो 52 हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु पूछ रहा है तो पहले तो वही जो कंडीशन दिया है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, 30 छात्रों की औसत आयु 30 छात्रों की जो औसत आयु है 14 वर्ष 4 माह है तो इनकी कुल आयु निकल आएगी। तो 30 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 30 छात्रों की कुल आयु हो जाएगी आपकी 14 वर्ष 4 माह। अब देखिए इसको या तो हम वर्ष में कन्वर्ट करें या फिर माह में कन्वर्ट करें। वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा तो इसको माह में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 छात्रों की औसत आयु अगर 14 वर्ष 4 माह है तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 30 गुणे 14 वर्ष का मतलब कितना हो गया माह में? 14 गुणे 12 मतलब 14 दाम 140 और 14 दूनी 28 168 और 4 172 माह। ठीक है, तो 30 छात्रों की कुल आयु हमको मिल जाएगी 3 दूनी 6 3 2 3 कम 3 2 5 5160 माह। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया हमने माह में। 30 छात्रों की कुल जो है आयु हमें मिल गई इतनी 5160 माह 5160 माह। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद अब देखिए 30 छात्र पहले थे, 5 छात्र और आ गए प्लस 5 हो गया। औसत जो है वो 13 वर्ष 9 माह हो जा रहा है। मतलब कि 5 छात्रों के आने के बाद पहले 30 थे तो औसत कुल आयु इतनी थी, अब 5 छात्र आ गए तो औसत चेंज हो रहा है ना। तो जब 5 छात्र बढ़ जा रहे हैं 35 छात्र हो जा रहे हैं तो 35 छात्रों का जो औसत है वो कितना है? 13 वर्ष 9 माह। इसको फिर माह में कन्वर्ट करेंगे तो 13 वर्ष कितना हो जाएगा? 13 गुणे 12 13 दाह में 130 और 13 दूनी 26 156 और 9 165 माह। तो 35 अब 5 आ गए तो 165 माह हो जा रहा है एवरेज। तो कुल निकाल लेंगे इसका है ना। तो 35 गुणे 165 35 छात्रों का एवरेज औसत जो है अगर वो 165 का आ रहा है तो इनका हम कुल निकाल लेंगे। कुल आयु कितनी है? तो 35 गुणे 165। अब देखिए थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो गई ना यहाँ पे तो इसमें टाइम वेस्ट होता है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके करेंगे तो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो 35 को अगर हम ब्रेक कर लेते हैं 30 + 5 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 की 5 1 3 × 6 = 18 1 19 के 9 1 3 × 3 = 4 4950 प्लस 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 के 5 2 5 × 3 = 32 के 2 3 5 × 5 3 8 825। तो ये आपका आ जाएगा 5 5 2 7 9 17 के 7 और 4 1 5 5 से 775 माह। ठीक है, अब क्या है कि हमें 35 छात्रों की कुल आयु पता चल गई इतनी है और 30 छात्रों की कुल आयु पता चल गई हमको। हमें निकालना क्या है? शेष 4 नए छात्रों की आयु निकालनी है और 5 नए छात्रों में सबसे छोटे की दी हुई है। तो देखिए 35 छात्रों की कुल आयु है, 30 छात्रों की कुल आयु है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 5 छात्रों की आयु मिल जाएगी। जो 5 छात्र बढ़े हैं उनकी आयु कितनी है तो कर देते हैं। तो 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5775 में से 5160 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 1 6 615 माह। 5 छात्रों की कुल आयु हमको मिल गई 615 माह। ठीक है, अब क्योंकि अब 5 छात्रों की मिल गई है उसमें से जो सबसे छोटा छात्र है उसकी आयु 9 वर्ष 11 माह है। तो जो छोटा छात्र है
छोटा छात्र है उसकी आयु 9 वर्ष 11 माह है, मतलब महीने में कितनी होगी? 12 9 108 और 108 और 11 119 माह। अब 5 छात्रों की कुल आयु हमको पता है, छोटे की पता है 5 छात्रों में से, तो 5 में से अगर एक को माइनस कर देंगे तो 4 छात्रों की आयु हमको मिल जाएगी। तो 4 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 4 छात्रों की कुल आयु 15 में से 9 गया 6 और आपका 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 496। 4 छात्रों की कुल आयु हमको मिल गई 496 माह। अब क्योंकि हमें औसत निकालना है तो छात्रों की औसत आयु निकालनी है, तो एवरेज आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु 496/4। अगर 4 छात्रों की कुल आयु 496 है तो औसत निकल आएगा 496/4। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 4 चौके 16। तो एवरेज जो है औसत आयु वो 124 माह आ जाएगा। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? अब देखिए क्लियर कट ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुल औसत आयु दी हुई है, लड़कों की औसत आयु दी है, लड़कियों की औसत आयु दी हुई है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो जब इस तरह के कंडीशंस मेट करते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग? वहां पे यूज करते हैं हम लोग एलिगेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की 11 वर्ष है, कुल औसत आयु भी दिया हुआ है 11 वर्ष 9 महीने। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ष में दिया हुआ है, दोनों की जो उम्र है वो वर्ष में दिया हुआ है, औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने दिया है, तो इसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 11 वर्ष और 9 महीने हैं, तो महीने को हम डिवाइड करने के लिए, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने को वर्ष से डिवाइड करने के लिए 12 से डिवाइड किया जाता है। तो कितना हो जाएगा? पॉइंट लगा के 12 7 84 और 12 25 60। 11 वर्ष पहले का है, पहले से 11 वर्ष है और 0.75 वर्ष ये हो गया, 11.75 वर्ष आ गया। ठीक है, तो औसत आयु हमारी 11.75 ईयर आ गई। अब इस पे हम एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.25 और 11 से इसको माइनस करेंगे 11.75 से 11 को तो 0.75 आ गया। दोनों पे है, दो प्लेस पे तो पॉइंट हट जाएगा। 25 की 75, 3:1 का रेशियो आ गया हमारा लड़के और लड़की का। ये लड़का है, लड़के हैं, लड़कों की आयु है, लड़कियों की आयु है, तो इनका रेशियो जो है बॉयज का है 3 और गर्ल्स का है 1 का रेशियो। ठीक है, अब क्योंकि पूछा है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या की है क्या है, तो लड़कियों का जो रेशियो है कितना है? 1 भाग का है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट। टोटल कितना है? टोटल भाग कितना है? 3 + 1 है ना, 4 यूनिट है। तो टोटल 4 में लड़कियों का भाग 1 का है, तो 1/4 गुणे टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है, 600 विद्यार्थी हैं, तो 600 कर देंगे। तो भाई 600 विद्यार्थियों में तो हमको निकालना है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तो 1/4 गुणे टोटल विद्यार्थी कर दिया हमने। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, तो 150 लड़कियों की संख्या आ जाएगी।